दिल पर छाए रंग हजार हैं और जब ऐसा मौसम हो तो फिर क्यों ना एक होली पर रंग भरा कवि सम्मेलन हो जाए। और ये कवि सम्मेलन है, बहुत सारे कवि हमारे साथ मौजूद हैं खबर मध्य प्रदेश के चैनल पर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मिलते हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ शायर जनाब सरवर हबीब साहब भोपाल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके बाद में हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि लंबी यात्रा करके आए हैं करेली मध्य प्रदेश से, आदरणीय अमित जैन संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उनके साथ ही भोपाल के एक और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अनिल शर्मा मयंक जी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उसके साथ बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और उसके साथ ही होली के इस रंग भरी पिचकारी रंग बिरंगी आप देख रहे हैं किस परिवेश में बैठी हुई हैं, आदरणीय प्रतिभा द्विवेदी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत कलम की धनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे रंग भरे एपिसोड। और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक देश का बहुत उभरता हुआ और ओज का सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय मुकेश कबीर साहब, जो मुंबई से भी हैं और भोपाल भी रहते हैं और पता नहीं कौन कौन से लोक में रहते हैं ये मुझे ज्ञात नहीं है, बट होली पर वो हमें उपलब्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश कबीर जी। उनके साथ ही भोपाल के एक और मशहूर गजलकार जनाब देवेश देव साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका ये होली के एपिसोड में। और इन सब रंग भरी पिचकारियों को, रंग भरे बमों को लेकर के मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ, डॉक्टर लता सुरांजली। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आवाज देना चाहती हूँ, तो उसका क्रम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़े रंगीन बाल भी करके आया है और होली का उत्सव है, होली का रंग पहले से चढ़ा हुआ है, बाल बाल भी रंगे हुए हैं उसने। तो बुलाते हैं मुकेश कबीर को, जो बड़ी दूरी से आया है हमारे बीच में, और उसका ये हाल देख करके होली के मौसम में जो स्वरूप है इसका, मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि मेरी ही, कि सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं जब से होली आई है, मन में लड्डू फूट रहे हैं जब से होली आई है, खुशियों के ये नगमे सारे तारों की बारातें बनकर गीत दिलों में गूंज रहे हैं जब से होली आई है, मन में लड्डू फूट रहे हैं जब से होली आई है। और इसके मन में तो हमेशा लड्डू फूटते रहते हैं क्योंकि लड्डू खाता भी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं कौन सा रंग लेकर के आया है उस होली पर। स्वागत है आपका मुकेश कबीर। छोटे लड्डू भी खाते हैं कौन? प्यार भरे नगमे लेके आ गया हूँ मैं, प्यार भरे नगमे लेके आ गया हूँ मैं, अपनी प्रेमिका को मेरी ओर से सुना देना। क्या बात है? अपनी प्रेमिका को मेरी ओर से सुना देना, वो नाजुक कलाइयों को जोर से पकड़ कर, नाजुक कलाइयों को जोर से पकड़ कर, सुनी सुनी डगर पे चूड़ियां सजा देना, सुनी सुनी डगर पे चूड़ियां सजा देना, वो अलकन में गजरा पलकन में गजरा, अलकन में गजरा पलकन में गजरा, और दोनों कानों में बालियां सजा देना, और दोनों कानों में बालियां सजा देना, और मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ जरा, इसलिए जोर से ताली। चलो ये एडवांस बुकिंग करवा ली तुमने, लेकिन है ना होली पर क्या सुनाने वाले हो, कुछ फाग वाग हो जाए? हाँ फाग भी होगी, बिल्कुल फाग भी होगी, राग भी होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आज गोरे गोरे गालों के पास जाइए, आज गोरे ये भारत के गोरे छोरों को बिगाड़ने वाला है अब। होली के दिन छोरों को बिगड़ना ही चाहिए। आज गोरे गोरे गालों के, मेरे दोनों तरफ गोरे गोरे गाल बैठे, आज गोरे गोरे गालों के पास जाइए, बच के रहिएगा, आज गोरे गोरे गालों के पास जाइए, वो पिचकारी नहीं उंगलियों से रंग लगाइए, पिचकारी नहीं उंगलियों से रंग लगाइए, और मुखड़े के संग दिल भी रंग दे सरंगना, मुखड़े के संग
दिल भी रंग दे ऐसा रंग ना, बस प्यार के ही रंग से होली मना। मैं आपको एक फाक सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 लाइन इसको आप भी थी समझ लें, आप जग भी थी समझ लें। होली की याद आज भी सुहानी ना गई, होली की याद आज भी सुहानी ना गई, ना हम रहे न वो मगर कहानी ना गई, ना हम रहे न वो मगर कहानी ना गई, ना हम रहे न वो मगर कहानी ना गई। वो चेहरे का रंग उसने चाहे धो लिया मगर, चेहरे का रंग उसने चाहे धो लिया मगर, गालों से मेरे प्यार की निशानी, गालों से मेरे प्यार की निशानी ना गई। ऐसा रंग लगाया है हमने, तो इसी रंग को और भी लोगों में लगाना है, किस किस में लगाना है, उसी के लिए मैं आपको एक फाक सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। आप लोग भी साथ देंगे तो मजा आएगा। ओ खेलो खेलो रंगारंग फाग, ओ खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची, खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची, खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। गाओ गाओ प्यार का राग, गाओ गाओ प्यार का राग, सजन आज होरी मची, सजन आज होरी मची। जिनके घर में, अब मैं आता हूँ होली पर, और जिनके घर में है कोई साली, जिनके घर में है कोई साली, उन जीजा के बढ़ गए भाग, उन जीजा के भूल गए भाग, सजन आज होरी मची, खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। क्या कहने, भाभी को चुप चाप ही रंग ना, ये टेक्निकल बात है, भाभी को चुप चाप ही रंग ना, भाभी को चुप चाप ही रंग ना, तो कहीं जाए ना भैया जाग, तो कहीं जाए ना, बोलिए भैया जाग, सजन आज होरी मची, खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। और जिसके लिए होली होती है, और सजनी के अंग अंग को रंग ना, सजनी के अंग को रंग ना, सजनी के अंग को रंग ना, चाहे लग जाए फागुन में आग, चाहे लग जाए फागुन में आग, चाहे लग जाए फागुन में आग, सजन आज होरी मची। और जिस बंदे का कारण मुझे पूरा गीत लिखना पड़ा, मैं खास तौर से आपको सुनाना चाहूंगा कि सब भ्रष्टों के मुंह, भ्रष्टों के मुंह ओ काले रंग ना, भ्रष्टों के मुंह काले रंग ना, भ्रष्टों के मुंह काले रंग ना, बगुले को बना दो काग, बगुले को बना दो काग, सजन आज होरी मची, बगुले को बना दो काग, सजन आज होरी मची। और अंतिम मंद, पर हुरदंग में, जो मेरा मकसद है, पर हुरदंग में ध्यान ये रखना, पर हुरदंग में ध्यान ये रखना, पर हुरदंग में ध्यान ये रखना, वो कहीं दिल पे न लग जाए दाग, वो कहीं दिल पे न लग जाए दाग, सजन आज होरी, खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची, सजन आज होरी मची, सजन आज होरी मची। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और आपको जो हिंदुस्तान जिंदाबाद गीत है उसमें होली का बंद पढ़ दीजिए, बड़ा अच्छा संदेश है वो देशवासियों के नाम में चाहूंगी। थैंक यू सो मच। वो असल में मेरा प्रतिनिधि गीत है और मैं चूंकि होली को पहले प्राथमिकता दे रहा था इसलिए, लेकिन आपने मुझे अच्छा याद दिलाया और मौका भी दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ने मेरे ख्याल से सुना नहीं हुआ,
तो मेरा प्रतिनिधि गीत है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और ये बड़ा गीत है, पर मैं आपको होली के बंद सुना देता हूँ। दो स्वागत है। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएं। सर ने भी शायद नहीं सुना, मेरा प्रतिनिधि गीत है। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज चूंकि होली का त्योहार है, तो होली पर भारत की क्या स्थिति होती है, क्या सीन रहता है भारत का। भारत रंगीला होता है, भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है। भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है। और देश में इस दिन खट्टी मीठी बोली बोली जाए। देश में इस दिन खट्टी मीठी बोली बोली जाए। और एक हमारा अनुभव है, और रंग में भरकर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है। रंग में भरकर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है। तब पानी की बौछारें फागुन में आग लगाती हैं। तब पानी की बौछारें फागुन में आग लगाती हैं। इस दिन ब्रज की बाला, इस दिन ब्रज की बाला होली और लठ से खेलने जाती है। इस दिन ब्रज की बाला होली और लठ से खेलने जाती है। तभी तो दुनिया ब्रज मंडल की होली देखने आती है। तभी तो दुनिया ब्रज मंडल की होली देखने आती है। ब्रज मंडल की होली की क्या खासियत है? तभी तो दुनिया ब्रज मंडल की होली देखने आती है। वो सालियों से पिटता है, सालियों से पिटता है वो बरसाने का दामाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाई मुकेश कबीर जी, क्या खूबसूरत रंग बिखेरे उन्होंने। बहुत सारे सुनाए, साली की होली, घरवाली की, और पता नहीं ये तो कहाँ कहाँ किसको नहीं छोड़ता होगा, पड़ोसन को भी नहीं छोड़ता। तो बड़ी खासियत है, और रचनाएं बड़े अच्छे से रंग भर के लाई उसने, बहुत तरह की। आगे के क्रम में चलते हैं। और अभी कल ही भाभी जी से बात हो रही थी, डॉक्टर अनिल शर्मा मयंक जी की धर्मपत्नी माया शर्मा जी से, श्रीमती माया शर्मा जी से जब बात हुई तो वो होली खेलने की बात करते हैं। डॉक्टर साहब 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाभी जी मना कर रही थी। तो उन्हीं के लिए मैं ये फाक पढ़ देती हूँ, भाभी जी की ओर से आदरणीय के लिए। उनको बहुत शौक है डॉक्टर साहब को, देखिए वो रंगों से कभी नहीं कहते कि कोई केमिकल है और मुझे ये रंग लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी। स्किन प्रॉब्लम है, क्योंकि दवाइयां उनके पास हैं। तो भाभी जी काफी दिनों से कह रही थी, होली खेलने की बात कर रहे थे, लेकिन ये भाभी जी ने इनको कहा कि श्याम मोसे नाही करो बरजोरी, श्याम मोसे नाही करो बरजोरी, मैं नाही खेलूं, मैं काहे खेलूं तो संग होरी, श्याम से नाही करो बरजोरी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर अनिल शर्मा मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आपको मैं कौन सी वाली सुनना चाहिए? नहीं, भाभी जी के लिए आप तो सुना, अच्छा, उनकी तरफ से पढ़ रही थी। तो होली पर एक श्रृंगार की गीतिका है जी, स्वागत। कि वो तेरा प्यार अदाओं से तेरा मुस्काना याद आता है। अभी भी वो तेरा प्यार अदाओं से तेरा मुस्काना याद आता है। जब आती है तेरी याद तो गुजरा जमाना याद आता है। क्या बात है। और भूल गया हूँ मैं और बेवफा हूँ मैं, ये सोचना तेरा। भूल गया हूँ मैं और बेवफा हूँ मैं, ये सोचना तेरा। मुझको तो रह रह के तेरा फसाना याद आता है। और लगाया न गया था दिल लग गया था बस एक नजर में, लगाया न गया था दिल लग गया था बस एक नजर में।
वो इठलाता चेहरा और वो सर झुकाना याद आता है। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। वो इठलाता चेहरा और वो सर झुकाना याद आता है। वो प्यार भरे खत, वो अल्लड़ हंसी और वो कीमती आंसू। वो प्यार भरे खत, वो अल्लड़ हंसी और वो कीमती आंसू। ख्वाबों में भी अब तो तेरा हर अफसाना याद आता है। ख्वाबों में भी अब तो तेरा हर अफसाना याद आता है। गहरा प्यार है। और अंतिम दो पंक्तियां देखिए कि बंद करता हूं मेरा खत और ये अमिट गजल भी अब मेरी। वाह वाह वाह। बंद करता हूं मेरा खत और अमिट ये गजल भी अब मेरी। फिर न कहना है साजन तेरा दिल लगाना याद आता वाह, है। वाह, वाह। फिर न कहना है साजन वाह, वाह, तेरा दिल लगाना याद आता है। वो तेरा प्यार अदाओं से तेरा मुस्काना याद आता है। जब आती है तेरी याद तो गुजरा जमाना याद आता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इस जोगीरा के बाद में जो एक और जोगी की शकल बना के बैठे हुए हैं, शायद किसी जोगिनी की तलाश में हैं, जो करेली से चल के आए हैं। अमित जैन संजय साहब यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं और देखते हैं कि वो क्या इस होली पर रंग लेके आए हैं। तो उनके लिए मुझे याद आती है पंक्तियां मैं बहुत पहले बुंदेली में लिखी थी एक फाग, वो मैं उनके लिए पढ़ देती हूँ उनका मूड बनाने के लिए इस होली में। शायद ये उनको याद आ जाए कोई बचपन की सखी। तो मैं पढ़ती हूँ कि जैसे हमारे बरसाने में होली होती है तब कहीं लिखा कि अरे जमुना को नीर भयो कारो सोए सो रंग होरी को ढारो। जमुना को नीर भयो कारो सोए सो रंग होरी को ढारो। रंग कैसो रहो तो कि धोवत धोवत धोबिया थक गो। धोवत धोवत धोबिया थक गो। छूटे न छूटे न छूटे न दाग हमारो सोए सो रंग होरी को डारो। जमुना को नीर भयो कारो सोए सो रंग होरी को डहारो। बहुत बहुत स्वागत है अमित जैन संजय जी। आज का संचालन, आज इस शानदार रंगोत्सव काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर लता स्वरांजलि। चार पंक्तियां सभी कवियों की ओर से उनके लिए भी समर्पित करता हूं कि चांद से रूप को तुम इस तरह सजाया न करो। चांद से रूप को तुम इस तरह सजाया न करो। हम दुखी लोगों को तुम इस तरह सताया न करो। बेरुखी कहीं तुमसे न टूट जाए मगर जिसको मनमल कर लिए बाग में जाया न करो। जिसको मनमल कर लिए बाग में जाया न करो। और होली का ये पावन पर्व है। सभी कवियों की ओर से होली की मंगलमयी बधाइयां। कुछ दोहे आपके बीच में रखना चाहता हूँ। होली से मिटती रही कटता और विरोध। होली से मिटती रही कटता और विरोध। प्रेम करे नव संचरण हटे अमानुष क्रोध। प्रेम करे नव संचरण हटे अमानुष क्रोध। होली पर प्रणाम ले युगल रूप में आप। होली पर प्रणाम ले युगल रूप में आप। और प्रेम करे नव संचरण हटे अमानुष ताप। प्रेम करे नव संचरण हटे अमानुष ताप। होली पर बहुत ही शानदार रचनाएं हमारे मुकेश जी ने, लता जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ रखी। लेकिन होली का क्या दृश्य, हम किस उद्देश्य से मनाते हैं और वर्तमान दृश्य क्या है, उसको चरितार्थ करते हुए एक रचना आपके बीच में उमड़ता था कुछ इस तरह दिलों का प्यार होली में। उमड़ता था कुछ इस तरह दिलों का प्यार होली में। गले मिलते थे दुश्मन भी सरे बाजार होली में। मगर इस दौर ने होली का मकसद ही बदल डाला। मगर इस दौर ने होली का मकसद ही बदल डाला। गली कूचों में चलते हैं छुरे तलवार। कूचों में चलते हैं छुरे तलवार होली में। कुछ ऐसे शख्स भी हैं साल भर जो राह तकते हैं। कुछ ऐसे शख्स भी हैं साल भर जो राह तकते हैं कि निपटा देंगे दुश्मन को इस बार होली में। निपटा देंगे दुश्मन को इस बार होली में। और जिसकी नई नई शादी होती है तो ससुराल जरूर जाता है। लेकिन कभी कभी ये टेंशन भी हो जाती है कुछ चुनिंदा लोग तो हर साल ही ससुराल जाते हैं। चुनिंदा लोग चुनिंदा लोग तो हर साल ही ससुराल जाते हैं।
उन्हें पहले बुला लेते हैं थानेदार होली में। क्या कहना थानेदार होली में। बहुत बढ़िया शेर। बहुत मायूस है गोरी, किसी से कुछ न बोले है। वाह, बहुत मायूस है गोरी, किसी से कुछ न बोले है। बहुत मायूस है गोरी, किसी से कुछ न बोले है। सजन को मिल न पाई छुट्टियां इस बार होली में। सजन को मिल न पाई छुट्टियां इस बार होली में। और ये होली का रंग और ये काव्य गोष्ठी, ये रंगोत्सव क्या संदेश देता है? खबर मध्य प्रदेश क्या संदेश देता है कि बहुत मायूस है गोरी, किसी से कुछ न बोले है। सजन को मिल न पाई छुट्टियां इस बार होली में। और न जाने कौन सा जादू है इन रंगों में, न जाने कौन सा जादू है इन रंगों में। सभी को एक कर देते हैं हमें इस बार होली में। एक कर देते हैं हमें इस बार होली में। बहुत बढ़िया। अमित भाई जितने अच्छे गजलकार हैं, जब ये गजल पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या गजल कहती। मुझे किसी की वो मिसरे याद आते हैं कि कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। और काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। जितनी शिद्दत से वो गजल कहते हैं उतने ही अच्छे गीत कहते हैं। तो गीत के एक दो बंद हो जाए श्रृंगार के, जो बहुत खूबसूरत मंचों पर पढ़ते हैं वो गीत। स्वागत है। जैसा कि आदेश हुआ है, कुछ बंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जय स्वागत। श्रृंगार का एक गीत कि चांद झुकने तो दो चांदनी रात पर, खुद ब खुद प्राण घूंघट उठाओगे तुम। चांद झुकने को दो चांदनी रात पर, खुद ब खुद प्राण घूंघट उठाओगे तुम। यौवना उम्र की देहरी पर खड़ी, यौवना उम्र की देहरी पर खड़ी, कामना को कहाँ तक दबाओ। और ये गुनगुनाती पवन क्या संदेश देती है कि गुनगुनाती हुई ये पवन की छुअन, छेड़ने को तुम्हें आज बेताब है। रेशमी मौसमों से सुलह कर चुकी, रेशमी मौसमों से सुलह कर चुकी, चित्त फिसलन भरी दूर तक व्याप्त है। और आपके लिए लाख कोशिश से जब ना संभल पाओगे, लाख कोशिश से जब ना संभल पाओगे, खुद ब खुद गोद में सिर झुकाओगे तुम। यौवना उम्र की देहरी पर खड़ी, कामना को कहाँ तक दबाओगे तुम। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो ये थे आदरणीय अमित जैन संजय साहब। चलिए चलते हैं अगले क्रम में और एक बहुत ही अच्छी खुशनुमा माहौल कर देंगे जो अपनी गजलों से। वो हमारे बीच में ऐसे शायर मौजूद हैं, जनाब देवेश देव साहब। वो कहीं जहां बहुत सारे रंग लेकर के आए होंगे वो अपनी गजलों में, देखते हैं कि चिंतन की कौन सी पिचकारी भर के लाए हैं, क्योंकि उनकी गजलें कहीं न कहीं चिंतन पर भी मजबूर करती हैं। भले ही होली का मौसम, लेकिन जो भी वो रंग हमारे दर्शकों को देना चाहें खबर मध्य प्रदेश के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनकी तरफ से, उनके चिंतन से भाभी जी भी बहुत परेशान हैं और कभी कभी मोहब्बत में बड़ी बात करती हैं। एक बार बात हो रही थी आदरणीय से, तो कह रही थी कि वो बोले कि भाई आप इतनी चिंतनपूर्ण गजलें लिखते हो, मुझसे आप कितनी मोहब्बत करते हो। तो देवेश भाई ने बोला कि बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ। कहले फिर भी कितनी, अगर मैं मर जाऊं तो क्या करोगे, कि पागल हो जाओगे? तो कहले बिल्कुल हो सकता हूँ। कहले फिर क्या अगर दूसरी शादी कर लोगे क्या? तो कहले अब पागल हो जाऊं, पागल हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतने अच्छे चिंतक हैं और इतनी अच्छी गजलें कहते हैं, यूँ बड़ी मोहब्बत करते हैं। नहीं, मैं यूँ तो कह रही थी, बता रही थी वो, तो उनके लिए मैं पढ़ती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि भाभी जी कहती रहती हैं, वो इंतजार ही करती रहती है, इनकी ड्यूटी भी रहती है। जैसे वो कविता तो करते ही है, लेकिन पटवारी भी हैं, ड्यूटी भी रहती, कभी भी कहीं भी लगा देती हूँ। बेचारी रंग की थाली लेके दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, इंतजार करती रहती हूँ और कहती हैं कि
सजन तुम आकर मलो गुलाल, वाह सजन तुम आकर मलो गुलाल, ये धरती अंबर होवे लाल, भीग जाए मोरे अंग अंग, भीग जाए मोरे अंग अंग, छिड़े सारे छोरों में जंग, छिड़े सारे छोरों में जंग, सजन तुम आकर मलो गुलाल। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आदरणीय भाभी जी के लिए क्या कौन सा रंग लेकर के आए हैं। आदरणीय देवेश देव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश। धन्यवाद लता जी, जी स्वागत। बहुत ही चुलबुला संचालन कर रही हैं और खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों का मैं देवेश देव भी होली की शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता अब हूँ। होली का त्योहार है देवेश जी, तो होली का रंग कुछ तो नजर आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जब रंगते हैं तो जिस्म नहीं, हम लोग रूह रंगते हैं। क्या बात तो आइए रूह रंगने के तलाश में मैं खुद हूँ। जलवा ऐसा आज दिखाकर जाएंगे, जलवा ऐसा, जलवा ऐसा आज दिखाकर जाएंगे, पानी में भी आग आग लगा लगा कर जाएंगे। और आप पहुंचे हैं जब होली की महफिल में, तो हम अपना रंग दिखा कर जाएंगे। आइए इस माहौल को सराबोर करते हैं, मस्ती की तरफ लेके चलते हैं। एक छोटी सी गजल चुलबुली भी और संदेश देती हुई। तो भाभी जी के लिए कि सहेली के लिए? सहेलियों के लिए भी और भाभी के लिए भी, होली है मस्ती का त्योहार। स्वागत स्वागत। नीले पीले लाल गुलाबी वाह रंग लगा दो होली में, वाह, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली रंग लगा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में, तुम अपने हाथों से गोरी भांग पिला दो होली में, तुम अपने हाथों से गोरी भांग पिला दो होली में, नीले इतना भांग में कुछ और ना मिला हो, गुलाबी सोच समझ के पीना। आजकल मिलावट रंग बहुत आ लगा रही है। दो होली में, मिलावट मिलावट वरना तो अपनी सजनी संग तुम होली ही मत खेलो, वरना तो अपनी सजनी संग तुम होली तुम तो मत होली खेलो। ही मत खेलो, खेलो तो फिर ऐसे खेलो, खेलो तो फिर ऐसे खेलो, रूह भिगा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। और लता जी स्वागत। जान अगर लेनी है मेरी और तरीके हैं गोरी, लता जी चाह भी रही थी ना सजनियों पे पत्नियों पे, जान अगर लेनी है मेरी और तरीके हैं गोरी, तुम अपनी नजरों के मुझ पर, तुम अपनी नजरों के मुझ पर तीर चला दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। और हम लोगों के कवियों के बीच में एक मॉडल भी बैठा हुआ है, मुकेश कबीर के रूप में। बहुत ही खूबसूरत चेहरा है, बहुत सुंदर। ये अगर कवि नहीं होते तो कहीं फिल्म स्टार होते। ये पंक्तियां आपको ऐसा नहीं लगता आज उसे देख के कि कभी नहीं होता तो वन बिहार में होता? नहीं, ये एक बहुत बड़े फिल्म स्टार होते हैं, इनकी सूरत शक्ल और एक्टिविटीज बताते हैं, इसलिए दो पंक्तियां इनको भी समर्पित कर रहा हूँ। अभी तक कुंवार हैं पता नहीं देवेश जी होली के मौसम में किस नजर से देख रहे हैं मुकेश कबीर को। बस मुझे आपने बुलाया नहीं, मुझे इनके क्या कुंवारेपन की बार बार याद आती है, तो ये दो पंक्तियां। स्वागत है। इंदु बिंदु शोभा आभा, बहुत बढ़िया। रीना मीना टीना से, ये सब सेटिंग जा रही है क्या मुकेश शोभा भाई? आभा,
रीना मीना टीना से कैसे कैसे धोखे खाए, कैसे कैसे धोखे खाए, आज गिना दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। सरवर भाईजान एक बहुत अच्छे शायर बैठे हुए हैं। गजल में जब तक गंभीरता ना हो तो मजा नहीं आता। अगले दो शेर गंभीरता और प्रेरणा लिए हुए, ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। दो गंभीर शेर लेकर आता हूं। जिनके दम पर खेल रहे हैं हम यह खुशियों की होली, जिनके दम पर खेल रहे हैं हम यह खुशियों की होली। उन बूढ़े अम्मा बाबा के, उन बूढ़े अम्मा बाबा के पैर दबा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। जिनके दम पर खेल रहे हैं हम यह खुशियों की होली, जिनके दम पर खेल रहे हैं हम यह खुशियों की होली। उन बूढ़े अम्मा बाबा के, उन बूढ़े अम्मा बाबा के पैर दबा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। कहते हैं गरीबों का कोई त्योहार नहीं होता। आइए दो पंक्तियां इसलिए भी। दिवाली उनकी मनवा दो जिनकी रात अंधेरी है, दिवाली उनकी मनवा दो जिनकी रात अंधेरी है। चंद गरीबों की दहरी पर, चंद गरीबों की दहरी पर दीप जला दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। हालांकि होली का मौसम है, गंभीरता पे समापन नहीं होना चाहिए। अंतिम दो मस्ती के शेर और उसके बाद मैं अपनी आज की इस काव्य पाठ को विराम दूंगा। भागे गाए झूम झूम कर मस्ती मस्ती हुरियारे, भागे गाए झूम झूम कर मस्ती मस्ती हुरियारे। ढोल बजैया ढम 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 ढम, ढोल बजैया ढम 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 ढम, ढोल बजा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। और लता जी, जैसा कि आप कह रही थी सजनियों को और अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए, ये अंतिम और निर्णायक शेर, और इसके बाद अपनी गजल को, अपनी कविता को विराम दूंगा। ये निर्णायक कर दे। बिल्कुल निर्णायक है। देखिए निर्णय यही होता है। निर्णय क्या होता है प्रेम का, इस होली के इस त्योहार पे आज बताऊंगा मैं आपको। देव निहार रही है गोरी तुमको आतुर नजरों से, देव निहार रही है गोरी तुमको आतुर नजरों से। चुटकी भर सिंदूर उठाकर, चुटकी भर सिंदूर उठाकर मांग सजा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में, नीले पीले लाल गुलाबी रंग लगा दो होली में। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाई और बहुत खूबसूरत पेशकश।
आदरणीय श्रीमती नम्रता खरे जी के लिए बिल्कुल, देवेश जी, उन्हीं को उन्हीं को समर्पित था। और ये बहुत अच्छी एंडिंग की, निर्णायक, क्योंकि शेर भाभी जी के लिए कह दिया, ये बड़ी बात थी। चलिए, अब कह रहे थे, क्योंकि आप कह रही थी गोरी के लिए, अब इस होली पर एक और गोरी हमारे बीच में मौजूद है। अब यूं तो वो बड़ी अच्छी श्रेष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं, लेकिन आज देखिए कैसे होली का ये मादक जो मौसम है, बसंत का रंग उन पर भी चढ़ा हुआ है और वो बैठी हैं बड़े सज धज के रंगारंग पोशाक में। देखते हैं हमारे चैनल के लिए वो कौन कौन से रंग लेकर के आई हैं। तो यूं तो होली मनाते, होली के बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन अपनी ही 4 पंक्तियों से मैं आदरणीय प्रतिभा द्विवेदी जी को आवाज देती हूँ कि चिरागे इश्क बुझाती नहीं कभी होली, चिरागे इश्क बुझाती नहीं कभी होली, खिजा में खार उगाती नहीं कभी होली, खुद अपने आप में जल जल के राख होती है, किसी के दिल को जलाती नहीं कभी होली, किसी के दिल को जलाती नहीं कभी होली। तो इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रतिभा द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, और बहुत ही सुंदर माहौल, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मैं खबर मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। देखिए होली में कैसा वातावरण रहता है, सृष्टि में भी कैसे परिवर्तन होते हैं, उनको देखिएगा। गुलमोहर गद गद हुआ, मुस्काई कचना, गुलमोहर गद गद हुआ, मुस्काई कचनार, फागुन रस में हो गया ये सारा संसार, फागुन रस में हो गया ये सारा संसार, फूलों ने छलका दिए भांति भांति के रंग, फूलों ने छलका दिए भांति भांति के रंग, अमराई बोरा गई मौसम हुआ मलंग, अमराई बोरा गई मौसम हुआ मलंग। और होली का जो त्योहार है वो बसंत का त्योहार है, और बसंत जब धरती पर आते हैं तो कैसा माहौल होता है, सुनिएगा इन छलकों के माध्यम से। चंचल झकोरों ने छलका दी जाकर कोमल कलियों की सौरभ गागर, चंचल झकोरों ने छलका दी जाकर कोमल कलियों की सौरभ गागर, महके उपवन महके उठे वन, महके उपवन महके उठे वन, महके उठी अमराई मनोहर, बहक उठी अमराई मनोहर, गदराई सरसों को ताके मगन हो, गदराई सरसों को ताके मगन हो, खेत की मेड़ खड़ा गुलमोहर, दह के पलाश ने आंखें तरेरी तो, दह के पलाश ने आंखें तरेरी तो, टप टप टपका महुआ से, ये सप्लीमेंट्री का विद्यार्थी है मुकेश, एक बार में समझ में नहीं आता उसके। जी स्वागत। ये छंद फिर से सुनाती हूँ। चंचल झकोरों ने छलका दी जाकर कोमल कलियों की सौरभ गागर, महक उठे वन महके उपवन, बहक उठी अमराई मनोहर, गदराई सरसों को ताके मगन हो, खेत की मेड़ खड़ा गुलमोहर, दह के पलाश ने आंखें तरेरी तो, टप टप टपका महुआ से अंतर, दह के पलाश ने आंखें तरेरी तो,
बढ़िया टप प्रेम। टप टपका महुआ सहम कर, ये बिंब है प्रकृति और मानव के बीच का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आगे सुनिएगा। स्वागत। पंख पसारे डोले रे भंवरा, नाच रही तितली इठला क्या कर। बात है। पंख पसारे डोले रे भंवरा, नाच रही तितली इठला क्या कर। प्रयोग। जाने गुलाब ने क्या कह डाला, बेला ने आंखें झुकाई लजाकर। जाने गुलाब ने क्या कह डाला, बेला ने आंखें झुकाई लजाकर। पागल पवन की बात ना पूछो, पागल पवन की बात ना पूछो, उड़ती है पाँवों में पंख लगा। हर कारे मौसम के बांटे खबर ये, हर कारे मौसम के बांटे खबर ये, आए हैं ऋतुराज धरा पर। हर कारे मौसम बांटे खबर ये, आए हैं ऋतुराज धरा पर। वाह। और जब ऋतुराज आते हैं श्रेष्ठ। और जो ऋतुराज का जो पूरा बसंतोत्सव होता है, जिसे हम होली कहते हैं, तो जब होली आती है तब सुनिएगा क्या परिवर्तन होता है। स्वागत। हो बिखरे इंद्रधनुषी रंग, समझ लेना कि होली है। हो बिखरे इंद्रधनुषी रंग, वाह। समझ लेना कि होली है। छाई सृष्टि में हो उमंग, समझ लेना कि होली है। छाई सृष्टि में हो उमंग, समझ लेना कि होली है। कि थिर के पाँव बिन घुंघरू, हो सांसों में मधुर सरगम। कि थिर के पाँव बिन घुंघरू, हो सांसों में मधुर सरगम। कि धड़कन में बजे मृदंग, समझ लेना है। कि धड़कन में बजे मृदंग, समझ लेना कि होली है। बौराई हो अमराई, समझ लेना कि होली है। बौराई हो अमराई, समझ लेना कि होली है। बजे भंवरों की शहनाई, समझ लेना कि होली है। बजे भंवरों की शहनाई, समझ लेना कि होली है। छुपा मुखड़े को घूंघट में, न जाने सोच कर क्या वो। छुपा मुखड़े को घूंघट में, न जाने सोच कर क्या वो। जो हौले से हो शर्माई, समझ लेना। हौले से हो शर्माई, क्या कहना। समझ लेना कि होली है। और जब होली आता है तब क्या दृश्य होता है, सुनिएगा। कोई नीला कोई पीला, लगाए लाल रंग कोई। कोई नीला कोई पीला, लगाए लाल रंग कोई। कोई धानी कोई रानी, सजाए अंग अंग कोई। कोई धानी कोई रानी, सजाए अंग अंग कोई। किसी पर छाई है मस्ती, कोई डूबा है भक्ति में। किसी पर छाई है मस्ती, कोई डूबा है भक्ति में। श्याम के रंग रंगी राधा, चढ़े दूजा नरम कोई। श्याम के रंग रंगी राधा, चढ़े दूजा नरम कोई। और इसी कड़ी का आखिरी छंद रखती हूँ। स्वागत। देश की बात न हो तो हमारे सारे त्योहार अधूरे रहे। स्वागत छंद अपने देश के लिए। जला दें द्वेष दिल के हम, चलो इस बार होली में। क्या बात। जला दें द्वेष दिल के हम, चलो इस बार होली में। मिटा दें भेद मन के हम, चलो इस बार होली में। मिटा दें भेद मन के हम, चलो इस बार होली में।
देशभक्ति की पीकर भंग झूम ले आज मस्ती में। देशभक्ति की पीकर भंग झूम ले आज मस्ती में। बहा देने हैं झरने हम चलो इस बार होली में। बहा देने हैं झरने हम क्या कहने हैं? चलो इस बार होली में। और हमारे देश में शांति और स्नेह का झरना सदा बहता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत तो दोस्तों, आपने देखा ये थी आदरणीय प्रतिभा द्विवेदी जी, जो लग रहा था कि वो होली पर काव्य पाठ नहीं कर रही बल्कि रेखा चित्र खींच रही हैं। अब सबने पढ़ा होगा, जब महादेवी वर्मा जी के हम रेखा चित्र पढ़ते देवेश जी, उस समय ऐसा लगता था कि बिंब बनते जा रहे हैं। तो जब आपकी कविताएं वो सुन रहे थे तो वो बिंब बनाती हुई जा रही थी। और बड़ा ही मैं साधुवाद देना चाहूंगी आपको कि ये रंगों में और तितलियों में, कलियों में, टेसू के फूल जो आजकल ज्यादा दिखते नहीं, वहाँ कहाँ कहाँ तक आपने पहुँचा दिया। महुए का जब जिक्र किया तो कहीं इसको याद आया, महुए से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मुकेश कबीर ने डबल से सुना उसे। चलिए फिर से है ना, आते हैं हम अगले। एक वरिष्ठ कवि हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत अच्छा सबने काव्य पाठ किया। और एक शायर हैं जो अपने भोपाल शहर के बहुत ही बेहतरीन शायरों में से हैं, जनाब सरवर हबीब साहब। तो हबीब साहब यहाँ मौजूद हैं और उनकी अगवानी में मैं अपनी ही गजल का, मुझे एक शेर याद आता है कि देखते हैं कि वो इस होली पे क्या लेके आए हैं। खुशियों का उपदेश मिला है, खुशियों का उपदेश मिला है, होली का संदेश मिला है, होली का संदेश मिला है। रंग बिरंगी पोशाकों में, रंग बिरंगी पोशाकों में सर्वधर्म आदेश मिला है, होली का संदेश मिला है, होली का संदेश मिला है। इस झंडे के 3 रंग हैं, इस झंडे के 3 रंग है, हिंद को ऐसा भेष मिला है, होली का संदेश मिला है, होली का संदेश मिला। इन्हीं पंक्तियों के साथ जनाब सरवर हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ लिखा था, भूल गया था, मैंने जैसा बताया था आपको तो आदत है ना, भाभी जी बता रही थी ना कि कई बार वो याद दिलाती हैं आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ, शरीके हयात हूँ, मैं धर्म पत्नी हूँ, आप याद कर लिया करो। तो ये हालात है, अब होली का मौसम है, कभी भी कुछ भी भूल सकते हैं। हबीब साहब स्वागत है आपका। तो ये रंगों का उत्सव है। अभी हाल 2 लाइनें मैंने लिखी है जी, और उसके बाद मैं गजल पेश करूंगा आप लोगों के। मेरी दुआ है जल जाए नफरतें इस बार होली संग। मेरी दुआ है जल जाए नफरतें इस बार होली संग, मिलकर सब नाचे गाए पीकर ठंडी भंग। ये मैंने अभी 2 लाइनें आ गई तो मैंने लिखी है। और एक गजल अभी कुछ दिन पहले हुई थी, तो गजल के कुछ शेर सुना देता हूँ। तरन्नुम जी जी, वो कहीं एक आपने कहीं लिखी थी किसी के याद में, वही सुना दीजिए। अब पता नहीं भाभी जी थी या कौन था, अल्लाह जाने। हाजिर कर रहा हूँ। उनसे कह दो मेरे बारे में जो शक रखते हैं, वाह, बहुत बढ़िया। उनसे कह दो मेरे बारे में जो शक रखते हैं, उनसे कह दो मेरे बारे में जो शक रखते हैं। हम निगाहों में मोहब्बत की चमक रखते हैं। हम निगाहों में मोहब्बत की चमक रखते। जनाब थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगी आपका, आप उधर कैमरे पे फोकस करिए जब आप पढ़ रहे हो शेर, ज्यादातर जी आ ही जाएगा उसमें जी। शेर देखिएगा, आप सबकी नजर कर रहा हूँ। जी स्वागत।
हमने वो पेड़ भी देखे हैं इसी गुलशन क्या बात है, में। वाह 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 वाह। हमने वो पेड़ भी देखे हैं इसी गुलशन में। हैं इसी गुलशन में, अपने साए में जो फूलों सी महक रखते हैं, वाह अपने साए में जो फूलों सी महक रखते हैं। एक शेर एक तंज है आज के माहौल के ऊपर। जी आस्तीन में रहकर दोस्ती निभाते हैं लोग। जी इरशाद। अब तो अहबाब ही कांटों का मजा देते क्या बात है, हैं। क्या बात है, वाह क्या बात है। अब तो अहबाब ही कांटों का मजा देते हैं। अब तो अहबाब ही कांटों का मजा देते हैं और जख्मों पे छिड़कने को नमक और जख्मों पे क्या कहने। को नमक रखते हैं। ये शेर देखिए बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। शौक दीदार ने दीवाना बना रखा है। वाह शौक दीदार ने दीवाना बना रखा है। उसकी आहट पे उसकी आहट पे नजर दूर तलक रखते हैं। उसकी आहट क्या भाई दूरदृष्टि है। नजर दूर तलक रखते हैं। देखिए सच्चाई है इस शेर में मैं हाजिर कर रहा हूँ। जी, जी, जी। अगर पहुँच जाए आप सब तक तो मेरे मेहनत साकार हो जाएगी। सच्चा शेर है, देखिएगा। एक दिन सबको जमीन ओढ़ के सो जाना। एक दिन सबको जमीन ओढ़ के सो जाना है। एक दिन सबको जमीन ओढ़ के सो जाना है। क्यों दिखावे के लिए सर पे फलक रखते क्या कहने भाई। सर पे फलक मुकर्रर जी। एक दिन सबको जमीन ओढ़ के सो जाना है। क्यों दिखावे के लिए सर पे फलक रखते हैं। क्यों दिखावे के लिए सर पे। देखिए मख्ता हाजिर करो, एक मुहावरा है अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। तो इसमें मैंने वो हरकत करी है, देखिएगा। क्या गजल लाए हो, क्या गजल लाए हो, क्या गजल लाए हो लिख कर मियां सरवर तुम भी। क्या गजल लाए हो लिख कर मियां सरवर तुम भी। सारे अशआर ही नगमों सी खनक रखते बहुत ही नगमों सी खनक रखते हैं। हम निगाहों में
मोहब्बत की चमक रखते हैं, उनसे कह दो मेरे बारे में जो शक रखते हैं। क्या कहने हैं, ये थे जनाब सरवर हबीब साहब, जो देखिए एक अलग ही फन उनके एक एक शेर में था और उन्होंने बाद में ये स्वीकार भी किया। मुझे उनकी गजल सुन करके 4 पंक्तियां याद आई कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं, जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियां नहीं आती, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। तो ऐसे ही कमाल के शायर थे जनाब सरवर, थे नहीं मतलब हैं, अभी मौजूद हैं वो हमारी महफिल में। और हाँ देखिएगा, अगर अभी तक का जो प्रोग्राम चल रहा था, जिसका संचालन कर रही थी डॉक्टर लता सोरांजली जी, और अब है उनकी बारी। और मुझे उम्मीद है कि सारा माहौल जो है वो रंगारंग हो जाएगा आपके कलाम से। मैं 4 मिसरे उनके लिए हाजिर कर रहा हूँ कि बातें करे तो फूल झड़े हैं जबान से, बातें करे तो फूल झड़े हैं जबान से, कुछ और खूबियां हैं बाहर बयान से, वो अजनबी नहीं मेरे दिल का मकीन है, आती है ये सदा मुझे वहमो गुमान से। आपके समक्ष है डॉक्टर लता सोरांजली जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरवर हबीब साहब इतनी खूबसूरत पंक्तियों के लिए। और चलिए, होली का माहौल है, जैसे आपने देखे कि कैसे कैसे रंग बिखेरे शुरू से लेके मुकेश कबीर ने जहां ब्रज की होली बताई, तो बसंत का पूरा मादक चित्रण आदरणीय प्रतिभा द्विवेदी जी ने किया, जोगीरा भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए बरसाने की होली की तरफ चलते हैं। और आज संयोग ऐसा है डॉक्टर साहब कि बहुत दिनों बाद ऐसा संयोग आया है। 8 मार्च को ये होलिकोत्सव है, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो इस महिला दिवस में मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही होली खिलाऊं पतिदेव को, आदरणीय सुशील कुशवाहा जी को, जैसे कि राधा रानी ने खिलाई थी घनश्याम को, उन्होंने वैसे अर्धनारीश्वर घनश्याम को बना दिया। तो मैंने एक बुंदेली फाग लिखी, तो वैसी स्वरूप आप उनको सोचिए और मेरी फाग सुनिएगा कि अरे फागुन माँ श्याम अनारी लगे, फागुन माँ, फागुन माँ श्याम अनारी लगे, फागुन माँ पुरुषोत्तम होए के नारी लगे, फागुन माँ पुरुषोत्तम होए के नारी लगे, फागुन माँ टेसू जैसन गाल गुलाबी, मुखड़ा देखो ठाट नवाबी, मुखड़ा देखो ठाट नवाबी, नैना दो रत नारी लगे, फागुन माँ नैना दो रत नारी लगे, फागुन माँ, फागुन माँ श्याम अनारी लगे, फागुन माँ। और बंद देखें कि नागन जैसन बालन की लट, मोर पखा लहरारो नट खट, मोर पखा लहरारो नट खट, बड़े सुख नजर बनवारी लगे, फागुन माँ बड़े सुख नजर बनवारी लगे, फागुन माँ। और बन देखें कि क्या स्वरूप कर दिया, जो कि 16 कलाओं से युक्त हैं। एक ही ऐसा अवतार हुआ जिसमें 16 कलाएं मिली भगवान को, लेकिन राधा रानी ने क्या परिवर्तन किया, राधा ने सारी पहरा दई, माथे पर बिंदिया चमका दई, माथे पर बिंदिया चमका दई, गुलनार बरन गिरधारी लगे, फागुन माँ
फागुन का क्या असर होता है और क्या किया सब गोपियों ने मिलकर, आज सखा को सखी बनायो, मोहन को है नाच नचायो, मुरलीधर रास बिहारी लगे फागुन माँ, मुरलीधर रास बिहारी लगे फागुन माँ, फागुन माँ श्याम अनारी लगे फागुन माँ, पुरुषोत्तम होए के नारी लगे फागुन माँ। और क्या होता है फागुन में, एक गजल के चंद असार पढ़ती हूँ। जब ये होली का त्योहार होता है, रंगों की बौछार होती है, तो क्या होता है, जब बिखरते हैं रंग होली में, जब बिखरते हैं रंग होली में, फैलती है तरंग होली में, कोई त्योहार ही नहीं ऐसा, कोई त्योहार ही नहीं ऐसा, हमने देखा जो ढंग होली में, हमने देखा जो ढंग होली में। और ये शेर देखें प्रतिभा जी के, प्यार के खोल देना दरवाजे, प्यार के खोल देना दरवाजे, दिल को रखना न तंग होली में, दिल को रखना न तंग होली में, फैलती है उमंग होली में। और ये शेर देखिएगा गाजिद साहब की, बांध कर डोर भाईचारे की, बांध कर डोर भाईचारे की, सब उड़ाओ पतंग होली में, सब उड़ाओ पतंग होली में, फैलती है तरंग होली में। और भेद आपस के सब मिटा दीजिए, देव साहब, भेद आपस के सब मिटा दीजिए, भेद आपस के सब मिटा दीजिए, खेलना संग संग होली में, खेलना संग संग होली में। और अंतिम मत्ते का शेर पढ़ती हूँ, आप सबकी दुआएं मिले, दर्शकों का प्यार मिले कि ऐ लता एकता की धरती पर, ऐ लता एकता की धरती पर, खेलो रंगों की जंग होली में, खेलो रंगों की जंग होली में, फैलती है तरंग होली में, जब बिखरते हैं रंग होली में, फैलती है तरंग होली। तो दर्शकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पुनः इस रंगारंग रंगोत्सव होली कोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित हूँ। आप सबके जीवन में हजारों रंग यूं ही बिखरते रहें और आप सब इसी तरह हम पर अपना प्यार, अपना अगाध स्नेह लुटाते रहें। तो आप सबको बहुत बहुत इस होली की मुबारकबाद, बहुत 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 मंगलमय हो आपके पूरे परिवार के लिए और इस खबर मध्य प्रदेश चैनल के लिए पूरे यूनिट की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में या अगले साल इसी पर देखना ना भूलिएगा।